स्कैंडल का मामला हो, स्कैम का मामला हो या किसी तरह का मामला, आपराधिक मामला हो, मैं कभी डरा नहीं। हम यही जानते हैं, गॉड मे लव दोज हू डाई यंग, हू डाई इन सोशल वर्क। बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जब एम्स का डायरेक्टर का मामला को मैंने उठाया बिहार में, ये फर्जी क्रिमिनल लेयर का ये लोग खेल खेल रहा है बिहार में, तो विश्वास होता था कि एम्स के डायरेक्टर की नौकरी जाएगी, डायरेक्टरशिप से हटेगा और सिंगल में लड़ा। इसको ऑनरेबल न्यायालय में ले जाऊंगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिभू कुमार झा। देखिए, बेल्ट्रॉन में जिस तरीके से धांधली की खबर लगातार हम कवरेज करते जा रहे हैं और आप लोग तमाम जो 6 लाख अभ्यर्थी के साथ साथ जो 4,000 लोग फंसे हैं और 60 करोड़ की उगाही की बात आ रही है। बेल्ट्रॉन चुप्पी साधे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको एबीसीडी नहीं जानते हैं। मंत्री जी खुद कुछ नहीं जान रहे हैं बेल्ट्रॉन के बारे में, तो कैसे मंत्री बने हैं, आईटी मिनिस्टर बने हैं। तो तमाम सारे मसले को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, जिनसे जानेंगे कि जिस तरीके से वहाँ के एमडी और वहाँ के बेल्ट्रॉन के जीएम ने कहा कि जाइए आप लोग को जो भी करना है कर लीजिए, कोर्ट से हम देख लेंगे। इस पर में कोर्ट को ललकारने की बात आ जाती है, कोर्ट से ये कहने की बात आ जाती है, और लेकिन इस तरह की धांधली की बात आ रही है। कौशलेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस समसामयिक मुद्दे पर हमारी लीगल विचारधारा को आम जनमानस में ले जाने के लिए हमारे तक पहुंचे हैं। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर मैं शुक्रिया आपको और आपका चैनल दोनों को मैं कर रहा हूं। बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में जो जीएम और एमडी रैंक के लोग हैं, बेल्ट्रॉन जैसे संस्था के, जो करप्ट संस्था कहा जा रहा है, बदनाम संस्था है, तो इसके जीएम कहते हैं कि हम कोर्ट में देख लेंगे, आप लोग जाइए यहाँ से। ये क्या मतलब है? देखिए, सर्वप्रथम मैं एक चीज कहता हूँ, विभू जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि बिहार में कुछ भी अच्छा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है वर्तमान सरकार में। किसी भी चीज पर आप नजर डाल सकते हैं या क्षेत्र पर नजर डाल सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो। आप ये बताइए कि कोई भी वैकेंसी का एक रूप रहता है कि जो आप विज्ञापन में दर्शाए हैं वैकेंसी निकालने वक्त, उसी पर आपको रिजल्ट देना है। बिल्कुल। यहाँ तो वो भी बदल दे रहा है, नहीं मान रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली ये कर रहा है कि हम कोई वैकेंसी को निर्धारित क्लियर नहीं करेंगे, हम अपने मर्जी से वैकेंसी जो मर्जी कर लेंगे, ये बात चल रही है। मैं तो बोल ही रहा हूँ, अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाला हाल है। कोई चीज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर नहीं हो रहा है। अभी आप जिस बेल्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो बेल्ट्रॉन पहले से ही विवाद में रहा है। वहाँ का एक जीएम गुप्ता थे, वो करोड़ों करोड़ लेके भाग गए। अभी जिस एमडी की बात कर रहे हैं, तो एमडी साहब हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इनको तो समझना चाहिए ना कि आप बच्चे से 1,000 रुपया लिए हैं। बताइए कि 6,000 बच्चे 60 करोड़ रुपया हो गया। अब एक ये जो निरीह बच्चा गरीब आया है, देखिए बेल्ट्रॉन है क्या ना। सबसे पहले तो कर्मचारी जो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा ये लोग का वेतन होता है, 20-22 हजार रुपया होता है, 12,000 15,000 से भी स्टार्ट होता है। तो गरीब का बच्चा है, मगर गरीब इस रूप में कि आर्थिक रूप से कमजोर घर के लड़के आते हैं। कम से कम एक रोजगार मिल जाता है ना भाई, 20-30 हजार रुपया मिल रहा है तो अपना खर्च चलता है। इसमें भी उलट पुलट क्या, ये तो बिहार है, यहाँ तो छोटी सी नौकरी के लिए भी लोग घूस देते हैं। ये लोग उलट पुलट करके जिसका मेरिट है उसको साइड करता है, जिसको मेरिट नहीं है उसको मेरिट लिस्ट में ला देगा। कोई यहाँ कोई जांच सफल हुआ है? आप देख रहे हैं। अभी आपको एक घटना मैं बताऊंगा। ऐसे में धमकी दे रहे हैं जीएम साहब की, जाइए कोर्ट में देख लेंगे, ये क्या मतलब? देखिए, यहाँ तो सब धमकी दे रहे थे। आप इस रूप में समझिए कि यहाँ का सबसे बड़ा घोटालेबाज संजीव हंस धमकी न दे रहे थे। सब सर्वप्रथम मैंने ही ना सिंगल पोल खोला कि ये तो भाई रंगरेलिया मनाता है इम्पोरियम में जाकर दिल्ली। जो उद्योग विभाग का इम्पोरियम है उसमें परमानेंट कब्जा कर लिया था, लेकिन जेल में चक्की पीस रहा है ना। चक्की पीस रहा है। तो अगर बढ़िया से न्यायसंगत जांच हो तो यहाँ का ढेर सारे आईएएस जो हैं उनकी माली स्थिति अपराधी से भी बेकार हो जाएगा। तो कौशलेंद्र नारायण जो है, क्या जांच एजेंसी की बात करेंगे? यहाँ पर जांच होनी चाहिए और इस पर आपका भी सपोर्ट रहेगा बच्चों का? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। और वकील को सिर्फ फौजदारी और ये मुकदमा लड़ना ही वर्क नहीं है। आप देखे होंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, आप देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखिए, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिहार के परिदृश्य में देखिए, देश रत्न जो हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जेपी आंदोलन को देखिए, और उससे पहले देखिए बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एक जमाए पैसा को लात मार करके और पब्लिक के बीच में आए थे। और सच्चिदानंद सिन्हा, आप कालांतर में भी देखेंगे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और हैं। दलगत से ऊपर उठ करके देखिए तो आज कपिल सिब्बल, आप खास कर देखिए अभिषेक मनु सिंघवी, जो भी मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ऐसे वकील के लिए कौशलेंद्र जी आप क्या कर सकते हैं?
हम लड़ाई लड़ेंगे। कागज अभी तो आया है मेरे पास, तो इसका देखिए, जब तक हम इसको स्टडी नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टडी इसका हम कर रहे हैं, विभिन्न स्तरों से देख रहे हैं, और जब हमारे पास फीडबैक इसका आता है, क्षण के जो इसमें त्रुटियां आती है, तो मैं इसको ऑनरेबल न्यायालय में ले जाऊंगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस चीज को आप स्वीकार करें कि पहले भी मैं बार बार कहता था कि हाँ एक जन सुराज वाला है फ्रॉड पांडे, प्रशांत किशोर उर्फ धूर्त पांडे। अब समझिए इसने क्या कहा बिहार के बच्चे को, पप्पू यादव ने भी, मैं आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये दोनों बिहार के मैंने लाखों बच्चों को ठगा कि हम हाँ एकदम है, बीपीएससी के हम एग्जाम करा देंगे। आप ये समझिए बीपीएससी में जब घोटाला हुआ था और री एग्जाम जब एक सेंटर का ले लिया, बापू परीक्षा केंद्र का जब ले लिया बीपीएससी, उस समय कोर्ट में बच्चे नहीं आए, तो बाद में मैं सिंगल बिहार में बोलता रहा कि लोग ठग रहे हैं। वकील पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो मेरा काम है लड़ना मुकदमा, लेकिन पिटिशनर जो पॉलिटिकल सब बना दिया मुद्दा, तो क्या हुआ उसमें मिल गया न्याय बच्चे को। बच्चे उस समय कहते होंगे कि ऐसा भी लगता होगा कि यही कहेंगे सो होगा। आप मुकदमा का रेशियो देखिए, कितना मुकदमा आपने जीता इस तरह का। देखिए कौशलेंद्र जी, छात्र ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे जो धांधली का जो मामला चल रहा है, उस मामले में बहुत सारे सबूत हैं जो हम कोर्ट में देंगे, पेश करेंगे, और सबूत के साथ जो है इस बेल्ट्रॉन का पर्दाफाश करेंगे। देखिए एक लड़का मेरे पास भी कागज दिया है, उस कागज का थोड़ा सा रात में मैं देखा था, बाहर चला गया था, लेकिन जब बाहर से, इस समय आप जान रहे हैं कि लगन का समय है, हाई कोर्ट में छुट्टी है और क्रिमिनल बेंच सिर्फ चल रहा है, बेल बेंच। तो अब शादी विवाह भी तो अटेंड करना है, समाज में आप रहते हैं। तो जब मैं वहां चला गया, आया तो रात में थोड़ा देखा हूँ, उसमें त्रुटि जो है से एकदम मतलब ये दर्शा रही है, समझ रहे हैं ना, और ये साबित हो रहा है कि स्कैम हुआ है। स्कैम हुआ, तो इस स्कैम को लेकर के अब पर्दाफाश करना तो हम सभी का दायित्व जरूर बनता है, क्योंकि ये सरासर 6 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य बर्बादी के कारण। अरे बिल्कुल बनता है, हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। हम बिहार के लिए हैं, और एक चीज आप मान लीजिएगा कि ना मेरे अंदर कोई लोभ है और ना है, हाँ एक चीज है, मैं काल से भी नहीं डरता हूँ, इसमें आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, बेबाकी से। और आप ऊपर से जितना हमको कोमल देखते हैं, हम अंदर से कठोर भी उतना ही है। बिल्कुल। लेकिन बच्चे को केस कर दिया गया कि उपद्रवी हैं, ये लोग वैसे ही हल्ला कर रहे हैं और भगा दिया जाता है। ये मतलब डराने की कोशिश की जाती है बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये बिहार में कल्चर चला है, बच्चे हमारे शांति प्रिय प्रदर्शन भी करते हैं, तो थाना से उन पर केस ला दो, लाखों बेचारा का खर्च होता है, लाखों बच्चे उसमें परेशान होते हैं, हजारों बच्चे परेशान होते हैं। माने ये सरकार कहीं का ना छोड़ा। ये बताइए, महिलाओं पर लाठी चलाया ना, जीविका दीदी और कौन दीदी पर। तो क्या इसे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी एफआईआर से डरेंगे? ये तो अभ्यर्थी समझे, डरेंगे कि न डरेंगे ये उनका पार्ट है। लेकिन उनके लिए, न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। और आप एक चीज ध्यान में दीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जब एम्स का डायरेक्टर का मामला को मैंने उठाया बिहार में, ये फर्जी क्रिमिनल लेयर का ये लोग खेल रहा है बिहार में, तो विश्वास होता था कि एम्स के डायरेक्टर की नौकरी जाएगी और डायरेक्टरशिप से हटेगा, और सिंगल में लड़ा। आपने हटवा दिया। आप देखे नहीं, आप भी उसमें इंटरव्यू लिए थे, और मैं लड़ते रहा। लोग हंसते, अरे हाँ, जब लोग चलता है बाजार तो कूदते भुगते हैं हजार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। में इतनी पावर है क्या? कानून एक ऐसी दवा है जो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बड़े बड़े अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों की कमर तोड़ती है। यानी इस रूप से मानिए कि होम्योपैथिक दवा का नाम सुने हैं ना, किसी भी रोग को जड़ से थोड़ा धीरे धीरे होता है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कानून को चैलेंज देने वाला, यानी सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। इसकी सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति, कोई अपराधी चुनौती दे सकता है, कोई एमडी चुनौती दे सकता है। तो चुनौती दिए है ना, ये जिस तरह से बोले कि हम देख लेंगे। क्या बात करते हैं, पूरा चुनौती दिया है व्यक्ति। तो भाई बिहार को एकदम बार बार हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। आज मजबूर बच्चे जो 5 लाख भटक रहे हैं, पीछे वाला जो आगे वाला है उसको छोड़ दिया है, पीछे वाला लिस्ट आगे हो रहा है। अभी एक और नया खेल सचिवालय में चल रहा है, बेल्ट्रॉन का घटना। अच्छा, ये लोग क्या होता है कि एमडी, इसमें नियम है कि जिस विभाग में आपको भेज दिया गया कर्मचारी को उसी विभाग में रहना है। एमडी खेल का करता है कि इस विभाग में गया, जब ट्रांसफर दूसरे विभाग में हुआ तो बेल्ट्रॉन वाला जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, मन माफिक जो जानता है, तो उसमें वहां रिजाइन कराकर फिर स्पेशल मांग लेता है, फिर इसी को वहां पोस्टिंग करवा लेता है, पैसा लूट के कमा रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला है, स्कैम का मामला है कि टिकट सीट बेचने का 3 लाख 4 लाख में चुपचाप डील हो जाता है, पता नहीं चलता है। 3 लाख में बिकता है, 4 लाख में बिकता है, मैं नहीं बता सकता हूँ ना, लेता है उस समय, लेकिन जांच का विषय है, बिकता है। अब कितना में बिकता है ये अभ्यर्थी जाने, वहाँ का जो है ब्रोकर है और लोग है पदाधिकारी। जांच में घसीटेंगे कि नहीं घसीटेंगे? बिल्कुल, हम उस पर लड़ेंगे, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए, और इस पर लड़ना चाहिए। हर एक
आम नागरिक को लड़ना। बिल्कुल। तो कौशलन जी हैं, बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और उनके सपोर्ट में हैं, कह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के एमडी या जो अधिकारी, ये कौन सी बड़ी चीज है जब हमारे बिहार के इतने सारे बच्चों के भविष्य का जो है भविष्य खतरे में है, तो ये बेल्ट्रॉन के अधिकारी ये जवाब तो देंगे ही, जवाब देना ही पड़ जाएगा। और कोर्ट को चुनौती देने वाले ये अधिकारी कौन हो सकते हैं? यदि कोर्ट की बात करें तो इन्हें जल्द से जल्द जांच के दायरे में घसीटा जरूर जाएगा, इन्हें जवाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा और हिसाब का जवाब जो है इन्हें बहुत खतरनाक लिया जाएगा। ऐसे में तमाम बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी जो भी लोग इससे जूझ रहे हैं, जिससे परेशान हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हारे नहीं, आप लोग परेशान नहीं हो, लड़ें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे संस्था है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एडवोकेट है, उनसे परामर्श लेकर के और जांच एजेंसियों से जांच करवाने की जरूर कोशिश करवाते रहिए, क्योंकि आपके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब तमाम लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर खूब सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।